हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई इस चैप्टर के नाम पे भी ट्रिग्नोमेट्री। एक चैप्टर पहले सर 8th आपने ट्रिग्नोमेट्री करवाया। अगर आपको 8th चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो पहले जाके 8th चैप्टर देख लो। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलना देखना। क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें काम आएगी। ठीक है बच्चे, उसमें जो भी मैंने कराया पंडित बद्री पर सारा कुछ धुन दो बच्चे अच्छे से, वो कराओ। एक बार वीडियो देख लो, 20-25 मिनट की वीडियो होगी वो फर्स्ट एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरे को पता बच्चे बहुत डिफिकल्ट लगता है ना आपको ये चैप्टर, तो अभी आप YouTube पे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से करवाना, मेरी सिरदर्दी है। अब आप यहाँ पे आ गए हो। सबसे पहले इसके नाम से शुरुआत करते हैं बच्चे। इसका नाम क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? एप्लीकेशन का मतलब होगा अप्लाई करना, कि हम ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां पे अप्लाई करेंगे, मतलब इसकी यूजेस कहां पे है। भाई आपने ट्रिग्नोमेट्री कर दी सर, ये तो बताया नहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां पे होती है। तो बच्चे हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अगर आप पतंग चढ़ा रहे हो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। अगर आप कहीं छत पे खड़े हो, ठीक है, वहां से नीचे देख रहे हो बच्चों को खेलते वक्त, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। अगर मैं कहूं आपको सामने देखा, आप अपने फ्रेंड को कहा यार तेरे हिसाब से वो टावर कितना ऊंचा होगा, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। बच्चे मतलब हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री है। यही सब करेंगे हम इस चैप्टर में। तो करें स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विद साहिल वर्मा। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूरी थी बच्चे इसकी। अगर मैं इंट्रोडक्शन ना देता तो आप शायद ये चीज समझ ही ना पाते। तो एक एक क्वेश्चन को मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज खुद एंजॉय करने वाला हूं ये चैप्टर। अगर आपने भी एंजॉय करना है तो मेरे साथ चलो। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चे, अब मैं यहां पे खड़ा हूं। देखो सबसे पहले चलो हम एक एक चीज करते हैं। भाई लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन क्या होती है बच्चे? जब दो पॉइंट आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं बच्चे? एक लाइन बना लेते हैं। देखो जब दो पॉइंट आपस में मिलेंगे बच्चे तो ये क्या क्रिएट कर लेंगे? एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। सर एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और एक लाइन कौन सी होगी बच्चे? वर्टिकल। एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। यहां पे तो दो पॉइंट है बच्चे, क्लियर। अब आपको लाइन पता चल गया क्या होती है? जहां पे दो पॉइंट आपस में मीट करेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन। क्लियर बच्चे। अब देखो लाइन दो तरह की है, कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हमने देखा कि जब मैं इस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूं, या देखो मैं यहां पे हूं बच्चे, ये मैंने दो आंखें बना दी अपनी, ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या कहा? मैंने देखा पतंग। भाई पतंग का टाइम आ गया। वैसे भी फेब में हमारी तो यहाँ पे बसंत पंचमी होती है, यहाँ पे हम खूब पतंग उड़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बच्चे एक पतंग देखा, एक पतंग देखा। अब मैंने कहा कि बच्चे यहां से, तो मैंने देखा ना बच्चे, देखा का मतलब क्या होगा? ये भी तो एक लाइन क्रिएट होगी बच्चे। यहां पे दो पॉइंट, देखो एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, तो सर ये भी तो लाइन बन गई। तो ये लाइन का मतलब क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब देखना, जो लाइन पे मैं देख रहा हूं। अब मैंने वहां से वहां तक देखा, मेरी आई ने जो एंगल बनाया। अब देखो बच्चे ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन दोनों के बीच में जब मैंने वहां देखा तो यहां पे एक एंगल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया बच्चे? एंगल। और इसी एंगल को क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को क्या कहेंगे बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? अब सर ये तो पतंग की बात रही। अब देखो क्या हुआ, मैं एक गरीब सा बच्चा है, ठीक है, गरीब तो नहीं होते बच्चे, सभी अमीर होते हैं दिल के। तो पर एक बच्चा है जिसने देखा कि एक सामने ना बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा प्राइवेट सा स्कूल है, उसका बड़ा दिल कर रहा है कि उसको वो ऐसे ही देख रहा है बच्चे स्कूल को, बिल्डिंग को, कि यार बिल्डिंग कितनी अच्छी है, हमारे स्कूल की तो बिल्डिंग अच्छी है ही नहीं। तब यहां से बच्चे ने देखा, यहां से बच्चे ने देखा ना यहां पे, तो ये क्या हुई बच्चे? लाइन ऑफ साइट। ये किसी स्कूल की बिल्डिंग थी, बड़ी सुंदर बिल्डिंग बच्चे, बड़ी सुंदर बिल्डिंग। तो बच्चे के मन में आया काश मैं भी स्कूल के जाता और मैं वहां पे जाके आता बिल्डिंग में। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना बच्चे, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो यार वहां पे तो, यहां पे तो बच्चे ने देख लिया कि वहां तक एंगल बन रहा है। अब हम बात करते हैं ये क्या होता है बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है ना? अब कोई डाउट तो नहीं है? जब हमारी आई ऑब्जर्व करती है किसी चीज को, किसी चीज को, तो वो लाइन ऑफ साइट हुई ना, तो वो जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मैं बात करूं, ये तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, बात करूं ये तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मैं आपको समझाऊं एंगल ऑफ डिप्रेशन,
कौन सा? डिप्रेशन। बच्चे डिप्रेशन। अब सर आप मेरे को कहोगे डिप्रेशन क्या होता है? बच्चे डिप्रेशन वही होता है ना चलो ये छोड़ो, आप तो 10वीं 10th क्लास में हो, आपको नहीं पता डिप्रेशन क्या होगा। अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो अब मैं खड़ा हूँ किसी बिल्डिंग पे, ठीक है, और मैंने ऐसे देखा कि कोई, अब देखो मैं अपनी स्कूल की बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, मैं अपने क्रश की बात बताता हूँ। देखो एक बार ना क्या हुआ, मैं स्कूल की बिल्डिंग पे खड़ा और मैंने अपनी नीचे क्रश को देखा ऐसे, तो भाई वो मेरा तो दिल वहीं आ गया था उस पे। पहली बार जब मैंने क्रश को अपनी, तब मैं ना स्कूल की टेरिस पे खड़ा था बच्चे, जब मैंने देखा था अपनी क्रश को नीचे ऐसे, अपना तो दिल वहीं फिसल गया। तो वो क्या हुआ बच्चे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और भाई मेरा दिल डिप्रेशन में आ गया ऐसे देख के, क्या है कितनी सोहनी है ये लड़की, कितनी सुंदर है। तो भाई जब मैं किसी छत पे खड़ा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऐसे ऑब्जर्व कर रही है ना उस लड़की को, ऐसे। आप इमेजिन करो, आप फीलिंग लो यार, कोई लड़की है तो वो लड़का इमेजिन कर लो, अगर कोई लड़की है तो लड़का इमेजिन करो, लड़का है तो लड़की इमेजिन करो। भाई सिंपल है ना, ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने देखा तो ये क्या बना बच्चे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो चलो बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिटेल में। अब देखो ये मेरे स्कूल की एक बिल्डिंग है बच्चे, ठीक है, और ये मेरी क्या है बच्चे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग पे खड़ा हूं। मैं क्या कहां पे खड़ा हूं बच्चे? स्कूल की बिल्डिंग पे। तो मैंने यहां से भाई अपने क्रश को देखा, मैंने यहां से अपने क्रश को देखा और उसने किया क्या? मुझे स्माइल दे दी। तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल बना बच्चे, ये क्या बना? मेरा एक एंगल क्रिएट हो गया ना। अब देखो ये एक सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल, और मैंने यहां से लड़की को देखा, और ये वाला एंगल बना ना बच्चे, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल इजी, क्लियर बच्चे। और अब अगर आप अच्छे बच्चे हो, इनोसेंट बच्चे हो, तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आप ऊपर खड़े हो और नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, ठीक है। और तब क्या हुआ? ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और यहां से आपने देखा बच्चों को खेलते हुए, तो ये यहां पे एंगल क्रिएट हुआ बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल इजी, यहां पे खड़ के नीचे देखना है, बस सिंपल है। अब देखो बच्चे, ये क्या हुई? मेरी लाइन ऑफ साइट, और ये मेरी क्या हुई? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या हुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल इजी है बच्चे, आपने ऐसे याद रखना है। क्लियर? कोई डाउट? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता लग गया ना। एक बार क्या है, बंदा ऐसे खड़ के देख रहा है ऊपर, आय हाय हाय। एक बार क्या है बच्चा, ऐसे के देख रहा है, आय हाय हाय हाय। तो ये क्या है बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर बच्चे? अब आगे करें क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे बच्चे मैं ना साइन कॉस की हेल्प लूंगा। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। देखो नाम है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री तो करेंगे ना बच्चे, बिल्कुल इजी है। अब देखो बच्चे, मैं आपको एक थोड़ा सा पहले और इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो ये तो एक गाना सा बन गया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो बच्चे मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में बताया था कि ये होता है मेरा साइन थीटा। ये मेरा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा। ये क्या होगा बच्चे? P बटा H, P डिवाइड में H। और ये क्या होता है बच्चे? C पे कॉस थीटा। क्या होगा बच्चे? कॉस थीटा। ये मेरा क्या होगा बच्चे? B बटा H। ये मेरा क्या होगा बच्चे? B बटा, सर P B H क्या है अभी बताता हूं बच्चे। और ये क्या है मेरा T पे tan थीटा। ये मेरा क्या होगा बच्चे? P बटा B। सर ये तो बता दो अब P H B है क्या बच्चे? ये एक ट्रायंगल के पार्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं, ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरी ट्रायंगल है। अगर एंगल यहां पे बन रहा है तो ये क्या होगा बच्चे? ABC। तो थीटा और परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल और थीटा बन रहा है बच्चे, वो होता है मेरा बेस। वो क्या होता है मेरा? बेस। बेस मतलब B। और जो सबसे बड़ी साइड होती है ना बच्चे, सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल में, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये होता है परपेंडिकुलर के सामने, ठीक है बच्चे। और ये जो बचेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, तो बच्चे ये होता है मेरा परपेंडिकुलर। मैंने ये भी बता दिया कि एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। निकालते कैसे हैं, किस किस की हेल्प लगेगी, क्वेश्चन में देखेंगे। P डिवाइड में H बच्चे क्या होता है? साइन थीटा। कॉस क्या होगा? B डिवाइड बाय H। tan क्या होगा बच्चे? P बटा B। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी सर? अभी बताता हूं बच्चे, क्यों टेंशन ली मेरे होते हुए। अब देखो बच्चे,
कैसे क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन को बच्चे मेरा मन है और मैं आज मूड में हूं तो मैं अच्छे से करवा के जाऊंगा, नाचते नाचते क्वेश्चन कर लेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे देखो, यहां पे वो क्या कह रहा है, देखो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे वे से करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या देखना है, वो कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया एक वर्टिकल पोल है बच्चे, ठीक है। आप इमेजिन करो आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए पहाड़ों में, ठीक है। अब यहां पे खड़े हो आपने क्या देखा कि सामने भाई पहाड़ है, ठीक है। आपने अपने फादर से कहा डैडी इसकी हाइट कितनी होगी, तो आपके डैडी ने कहा ये ले बच्चे रोप, कूद जा और खुद पता करा, ठीक है। तो आपने क्या लिया, रोप ली और आपने रोप ऐसे डाल दी। जब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने देखा एक पहाड़ी पे लड़की है और आपने सोचा कि यार उसे कैसे इंप्रेस किया जाए, भाई कितनी सुंदर लड़की है वो। उसको क्या किया आपने एक रोप बनाई और वहां पे ही डाल दी कि भाई मैं तो चढ़ के जाऊंगा, रोप क्लाइंब करके जाऊंगा, मैं पहाड़ चढ़ूंगा ऐसे, तो वो इंप्रेस हो जाएगी। बच्चे ऐसे कुछ नहीं होता, कोई इंप्रेस नहीं होता, गिर जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ लो। अब देखो ये सामने पहाड़ी थी ना बच्चे, ये क्या थी मेरी पहाड़ी। अब देखो बच्चे आप यहां पे खड़े हो, आपने यहां से रोप मारी वहां तक पहाड़ी की चोटी पे और वहां पे ये टाइट होगी, आपके वो जकड़ लिया उसको, तो अब आपने इस रोम कलाई पे चढ़ना है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो ये रोप है इसकी हाइट कितनी है बच्चे, 20 मीटर जो रोप की हाइट है। और उसने कहा देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपने यहां से पहाड़ी देखी तो ये बच्चे मेरी लाइन ऑफ साइट हुई ना, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने का एंगल बना रही है बच्चे, 30 डिग्री। आप पढ़ो ये क्वेश्चन, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये वाली रोप एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, देखो कितने का एंगल है यहां पे 30 डिग्री का। और वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आपने ये चीज फाइंड करनी है बच्चे, हाइट ऑफ द पोल मतलब सामने पहाड़ी है, ठीक है। अब मैं आपको बात पूछूं एक, इसको मैं हाइट है ना बच्चे, तो अब इसको एच ही लेट कर लो, क्या लेट कर लो, ये एच है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको एंगल पता है बच्चे 30 डिग्री, और ये किस किस में रिलेशन है, ये बच्चे हाइट हुई परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस की तो कोई बात ही नहीं हुई बच्चे। तो यहां पे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, पी और एच किस में आ रहे हैं बच्चे, साइन थीटा में, किस में आ रहे हैं साइन थीटा में। तो मैं यहां पे साइन यूज करूंगा, मैं यहां पे क्या यूज करूंगा बच्चे, साइन थीटा। देखो साइन 30 क्या होगा बच्चे, P डिवाइड में H। अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, ये वाली साइड देखो A B और C, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे मेरा BC, और हाइट कितनी है बच्चे, मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, A से लेके C तक। अब एक आपको बात पूछूं, BC की वैल्यू मैंने क्या लेट की है बच्चे H, और मेरी AC कितनी है 20, तो ये बन गया ना बच्चे ऐसे साइन 30 इज इक्वल टू H बाई 20। अब सर साइन 30 क्या होता है, सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू H बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू H। तो बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, 10 सेंटीमीटर क्या आ गई, जो पहाड़ी की हाइट है या मीटर में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, तो बच्चे यहां पे कितना आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक रोप ली, बच्चे ने रोप मारी और रोप की हाइट दी हुई थी और एंगल दिया हुआ था और हाइट ऑफ पोल निकालनी थी। तो किस किस में रिलेशन था बच्चे, इन दोनों में। ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, किसके एंगल में आते हैं बच्चे, साइन में आते हैं। साइन 30 निकाल लिया मैंने P ओवर H। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत जोर लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है बच्चे। क्या कह रहा है, कहता अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। अब देखो बच्चे अभी क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। A tree break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the
ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखो बच्चे, मेरे पास ट्री तो है नहीं अब तोड़ने के लिए, तो मैंने क्या किया, अपने झाड़ू से ये निकाल लिया। ठीक है बच्चे, ये है ना एक ट्री ऐसा। अब देखो बच्चे क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहता अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। अब ना पहाड़ वो आ गया, स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तो ये हिलने लगा। तो बच्चे ये क्या हुआ, यहां से ब्रेक हो गया। तो बच्चे ये यहां से ब्रेक हुआ और उसके बाद कहता स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, अब ये टॉप है बच्चे ट्री का, एंड टचेस द ग्राउंड। अब देखो ये क्या हुआ बच्चे, बेंड हुआ और ये ऐसे आ गया। देखो ये बेंड हुआ और ये ऐसे आ गया बच्चे, क्लियर, कोई डाउट। और इसने किसको टच कर लिया, जो इसका ग्राउंड था, ग्राउंड ये था ना बच्चे, तो ये क्या बन गया, अब देखो क्वेश्चन क्लियर। देखो फिर से देखो, ये मेरा एक ट्री था, इसको यहां से क्या कर दिया, बेंड कर दिया, टूट गया बच्चे, तो ये यहां से ऐसे आया। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब ये वाली चीज जो यहाँ पे नीचे आई, तो ये तभी आई ना नीचे जब इसकी हाइट जो यहां से बेंड हुआ, ये वाली हाइट बच्चे किसके इक्वल होगी, ग्राउंड तक। क्लियर बच्चे, अभी करते हैं क्लियर, आपको समझ आ गया। देखो बेंड, अब देखो क्वेश्चन क्या था, देखो एक ट्री था बच्चे जो मैंने अभी लिया, वो कहता कि यहां से वो बेंड हो गया, आधा नहीं कुछ भी बेंड हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन था बच्चे ये लटक गया। तो मैंने दिखाया ना आपको ये पोर्शन कैसे लटका बच्चे, देखो ऐसे लटक गया, तो ये एक ऐसे बन जाएगा ना। तो ये वाला जो पोर्शन है जब लटकेगा, यहां से टच करेगा, तो ये बच्चे ऐसे बन जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। ये लटका हुआ पोर्शन है बच्चे यहां से यहां तक, ठीक है बच्चे, ए बी सी। अब यहां इसको भी तो मानेंगे, इसको चलो डी मान लेते हैं। सी डी पार्ट ब्रोकन हुआ और यहां पे लटक गया। अब बच्चे मेरे को एक चीज पहले ही बता दो जो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, अगर ये वाला पार्ट इसको टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे बच्चे, यही पार्ट है ना जो बेंड हुआ, तो सी डी किसके इक्वल होगा बच्चे, ए सी के इक्वल होगा। सी डी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल, क्योंकि यही पार्ट तो है ना जो ये बेंड होके ग्राउंड पे टच किया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, कहता द ट्री टच ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो इसने कितने का एंगल बनाया बच्चे, 30 डिग्री का। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये मेरा ट्री का फुट है बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पे इसने ग्राउंड को टच किया, इन दोनों का डिस्टेंस बच्चे कितना दिया हुआ है मेरे को, 8 मीटर। कितना, 8 मीटर। अब मेरे को एक चीज बताओ, वो क्या कह रहा है फाइंड करने, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट तो कंप्लीट हाइट क्या है बच्चे, आप क्या लिखोगे, कंप्लीट हाइट ऑफ ट्री बच्चे कितनी है, ये है मेरी बी डी। कंप्लीट हाइट कितनी थी ट्री की, बी डी। तो पहले मुझे बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी निकालना पड़ेगा, बट सी डी किसके इक्वल है, ए सी के। अब देखो बच्चे मैं पहले बी सी निकाल रहा हूं, मैंने इसको मान लिया H1 मतलब फर्स्ट हाइट। क्लियर बच्चे, इसको मान लिया बच्चे H2, बस सिंपल, यहीं तक मान लो आप, ठीक है बच्चे। अब देखो हाइट ये निकालते हैं, किस किस में रिलेशन है बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है। किस में रिलेशन है बच्चे, P ओवर B। पी बी किस में आते हैं बच्चे, tan थीटा में। P और B किस में आते हैं, tan थीटा में। तो यहां पे मैं क्या निकालूंगा, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, इन ट्रायंगल ABC, यहां पे लिख लो इन ट्रायंगल ABC, tan 30। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, BC ओवर बेस कितना है बच्चे, AB। तो मेरे को एक चीज बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, ये होती है 1/√3। अब BC कितना है बच्चे, H1, और AB कितना है बच्चे मेरा, 8 मीटर। तो H1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 डिवाइड में √3, 8√3। अब सर H1 तो निकाल ली, H2 कैसे निकालेंगे बच्चे, मेरे को एक चीज बता, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम AC निकाल लेते हैं, मुझे बेस पता है कितना, 8, और मेरे को ये क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, बिल्कुल इजी, कॉस में आते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कॉस थीटा में। तो यहां पे मैंने cos 30 निकाल लिया बच्चे। बेस कितना है मेरा, AB, और मेरा हाइपोटेन्यूज बच्चे कितना है, ये वाला AC, कितना, AC। अब बच्चे cos 30 की वैल्यू
√3/2। अब बच्चे ए बी क्या है मेरा 8 और ए सी मुझे निकालना है अभी। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चे ए सी इधर चला गया, 2 इंटू √3, 8 2 का बच्चे क्या बन गया 16, और यहां से मैंने ए सी की वैल्यू निकाल ली 16 डिवाइड में √3। बट ए सी किसके इक्वल था बच्चे, बी डी के। ए सी किसके इक्वल था, सी डी के। ए सी किसके इक्वल था, सी डी के। मतलब ये मेरी क्या हुई अब H2 हुई, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है, सी डी को H2। तो ये भी तो, अगर ये 16√3 है तो ये भी तो 16/√3 होगी। अब बच्चे ये H2 आ गई मेरी। अब हमें टोटल हाइट निकालनी थी कितनी, बी डी। तो हम क्या करेंगे बच्चे, H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 8 डिवाइड बाई √3। H2 की वैल्यू बच्चे कितनी है मेरे पास 16 डिवाइड बाई √3। अब दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम तो सिंपल √3 आ जाएगा, इसको ऐड कर दो। 8 प्लस 16 24 डिवाइड में √3। अब बच्चे इसको रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। रैशनलाइज क्या होता है, डिनोमिनेटर के सेम मल्टीप्लाई सेम डिवाइड। देखो बच्चे √3 कितना बना 3। देखो √3 कितना बन गया कंप्लीट 3, और 3 को जब मैं 24 पे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे 8, और ये साथ में √3 ऊपर ऐसे ही पड़ा। तो कितना आंसर आ गया बच्चे, मेरी हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई 8√3। क्लियर बच्चों। अगर क्वेश्चन फिर से समझना है, फिर से एक मिनट में बता देता हूं। एक ट्री था बच्चे, उसका कुछ पार्ट ब्रोकन हुआ, तो ये वाला जो पार्ट था जो ब्रोकन हुआ ये आके ग्राउंड पे टच कर गया, तो ये वाली हाइट किसके इक्वल होगी, ये वाली पे। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ बेस दोनों चीजें निकाल ली, ये वाली हाइट भी निकाल ली, ये वाली हाइट भी निकाल ली। तो दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बिल्कुल इजी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। वो एक ना कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने देखा कि पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। भाई उनके खेलने के लिए कोई स्लाइड ही नहीं है। वो एक लड़की थी, उसे तरस आया कि इनके लिए ना स्लाइड बनाती हूँ। फिर उसने सोचा कि भाई अगर मैंने स्लाइड बड़ी ले आई तो क्या होगा, छोटे बच्चे गिर जाएंगे, उनको चोट लगेगी। अगर मैं स्लाइड छोटी ले आई बच्चे तो क्या होगा, बड़े बच्चे तोड़ देंगे, छोटे बच्चों के खेलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने प्लान बनाया कि एक स्लाइड तो मैं बनवाऊंगी छोटे बच्चों के लिए 5 साल से जो कम है, और एक स्लाइड बनाऊंगी बड़े बच्चों के लिए जो 5 साल से ज्यादा है बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप क्वेश्चन आपके पास है एनसीईआरटी बुक में, आप पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक स्लाइड है, ठीक है बच्चे, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। वो एक स्लाइड है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्लाइड कैसे होती है बच्चे। अब देखो अगर मैं बात करूं, स्लाइड ऐसी होती है ना बच्चे, यहां पे वो लगी होती है, ऐसे ऐसे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर थल्ले आ जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं, पंजाबी निकल जाती है। ठीक है बच्चे, ये क्या होती है, स्लाइड। क्लियर बच्चे। अब देखो मैंने स्लाइड तो बना ली, अब ये क्या हुई, स्लाइड की हाइट हुई बच्चे, यहां से बच्चे ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये 5 साल से कम है बच्चे, तो मैं क्या लिखूंगा, बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, अब देखो उसके लिए उसने क्या किया, प्रेफर किया, शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने इसकी हाइट कितनी रखी बच्चे, 1.5 मीटर रखी। ठीक है बच्चे, उसके बाद उसने कहा एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ये इंक्लाइंड होंगे ना बच्चे, तो ये एंगल होगा उनका 30 डिग्री, मतलब कम होगा एंगल। ठीक है बच्चे, तो उसने सोचा कि हाइट 1.5 मीटर रख देते हैं, इंक्लाइंड करा देते हैं 30 डिग्री पे। तो आगे उसने कहा इंक्लाइन एट एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब भाई एल्डर चिल्ड्रन कहते हैं हम थोड़ी इस पे चढ़ेंगे यार, इसकी हाइट तो इतनी कम है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, शी हैव टू स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब देखो बच्चों, बड़े बच्चों के लिए क्या किया उसने, ये बड़ी बना दी। ठीक है, अब ये क्या बना दी उसने, हाइट बड़ी कर दी। तो इसने हाइट कितनी कर दी बच्चे अब इसकी, 3 मीटर। ठीक है, इंक्लाइंड कितने पे करवाया, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब देखो बच्चे, ये स्लाइड थी ना, इसकी लेंथ क्या होगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इसको तो एक फिगर में कर लेते, कर लो बच्चे, पर मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 अलग अलग फिगर ले ली। अब अगर मैं बात करूं इस फिगर में, तो देखो मुझे किस किस में रिलेशन फाइंड करना है। देखो वो कह रहा है ना लेंथ ऑफ स्लाइड, एक या तो मैंने क्या चीज फाइंड करनी है, इसको एक्स मान लो बच्चे।
ठीक है, मैंने ये फाइंड करनी है और इसको x मान लो या इसको y मान लो। चलो यहाँ पे क्या मान लिया, लेंथ y मान ली। अब बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, मैंने स्टार्टिंग में करवाया, ये क्या चीज है बच्चे, परपेंडिकुलर। ये क्या है बच्चे, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं बच्चे, साइन थीटा में। तो इसमें मैं क्या निकालूंगा, साइन 30। तो ये क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर आप यहां पे बना लेना ए बी सी। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, BC डिवाइड बाय AC आप लिख लेना, मैं BC सीधा लिख देता हूं, कितना आएगा यहाँ पे 1.5। और हाइपोटेन्यूज बच्चे मेरे को निकालना है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया, x। अब सर साइन 30 की वैल्यू ये होगी बच्चे 1/2 और इक्वल टू 1.5 डिवाइड में x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 1 x, 2 इंटू 1.5। ये बच्चे कितनी मीटर की बन गई, 3 मीटर की स्लाइड बन गई। अब सर यहाँ पे आओ, ये स्लाइड की वैल्यू फाइंड करनी है मुझको। तो पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होगा बच्चे, फिर से साइन लेंगे, पर यहाँ पे एंगल ऑफ 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 60। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, y। साइन 60 की वैल्यू सर √3/2 इज इक्वल टू 3/y। अब मेरे को एक चीज बताओ, y की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे y इज इक्वल टू 236 और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा। ये √3 क्या आएगा, y की जगह पे प्लेस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6/√3। अब इसको क्या कर लेंगे बच्चे, रैशनलाइज। इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। √3 बच्चे कितना हुआ, 3। √3 3 और 3 को 6 पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2√3। क्लियर बच्चों, तो उनका आंसर कितना आया 3, इनका आंसर कितना आया 2√3। ये आपका क्या था बच्चे, आंसर। क्लियर बच्चे, कोई डाउट अब इसके अलावा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट आप वेट करो बच्चे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले आप देखो, इसमें एक टावर दिया हुआ है बच्चे मेरे को, मैंने एक टावर बना लिया। देखो ये मेरा क्या है, एक टावर। अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये बच्चे टावर का क्या हुआ, टॉप हुआ, बिल्कुल टॉप, ठीक है, टी लिख लिया, टॉप। अब वो क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये बच्चे कोई ग्राउंड है, ठीक है। वो कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देखो बच्चे, ये टावर का फुट है, ये कितना अवे है फुट ऑफ द ग्राउंड से, 30 मीटर अवे, मतलब ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो टावर 30 मीटर पे है उसका फुट। क्लियर बच्चे, ये सामने एक टावर है मेरे, तो वो एंगल कितने का बना रहा है, 30 मीटर, तो वो हो गया। तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, कितना बच्चे, 30 डिग्री का। तो वो आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे ये फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं कितनी बार बता चुका, किस किस में रिलेशन बन रहा है बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किस में होते हैं बच्चे, tan थीटा में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस कितना है बच्चे, 30। बेस कितना है मेरा, 30, वो आप लिख लेना, ठीक है। ए बी सी आपके जो स्कूल में करवाते हैं ना बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। अब मैंने सीधा लिख दिया x/30। अब tan 30 कितना होता है बच्चे, 1/√3 इज इक्वल टू x/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया, 30 डिवाइड में √3 x की। अब यहां तक छोड़ दो अगर आपको आगे नहीं आता। अब अगर आगे करना है बच्चे तो वही काम, रैशनलाइज। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 बच्चे 3 बन गया। 3 को मैं 30 पे डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो ये मेरी वैल्यू आ गई बच्चे हाइट ऑफ टावर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्या था, एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, उसका जो फुट ऑफ द टावर तक का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक टावर है, हमने टावर की हाइट निकालनी थी और एक एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री का, जिसपे इंक्लाइंड हो रहा है। तो मैंने क्या किया बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बना लिया। वो परपेंडिकुलर बेस में क्या आता है, tan थीटा। क्लियर बच्चे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। अब देखना कैसे करेंगे। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन आ गया। वो क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो बच्चे, कोई काइट उड़ रहा है कितनी, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है बच्चे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द
पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब देखो बच्चे, मैं हूं मान लो आपके साहिल सर, ठीक है, मेरे को पतंग चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं खुश होकर पतंग चढ़ाता हूं, तो मैंने यहां पे एक पतंग चढ़ा लिया बच्चे, ये बना लिया पतंग, ठीक है बच्चे। अब देखो जो इसका ये कितने डिस्टेंस पे चढ़ रहा है बच्चे, ग्राउंड से इसका डिस्टेंस कितना है, वो कितना कह रहा था, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से कितना ऊपर है बच्चे, 60 मीटर। तो मुझे ये हाइट कितनी दी हुई है बच्चे, 60 मीटर। अब मैंने देखा मुझे क्या फाइंड करना है, वो कहता लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बच्चे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है बच्चे, जिसपे काइट चढ़ रहा है, मतलब उसकी डोर, जो उसकी डोर जिसपे वो पतंग चढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुई बच्चे, डोर है ना, देखो ये चली 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 मेरी डोर। अब ये वैल्यू मुझे क्या करनी है बच्चे, फाइंड करनी है। यहां से मैंने पतंग चढ़ाया, ये हुई मेरी पतंग की डोर, इसको मान लिया मैंने x, ग्राउंड से कितना ऊपर था पतंग, 60 मीटर। तो उसने कहा कि मेरे को कितने एंगल पे था, वो हमें ये भी दिया होगा बच्चे 60 डिग्री। तो वो कितने एंगल पे चढ़ रहा है बच्चे, 60 डिग्री पे चढ़ रहा है। तो मैंने यहां से देखा कि एंगल कितना बना रहा हूं भाई मैं, 60 डिग्री का। मैंने एंगल क्या बताया था, लाइन ऑफ साइट, कि मतलब 60 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब मेरे को एक चीज बता, ये कौन कौन से रिलेशन बन गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है बच्चे, साइन में। तो क्या आएगा, साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मैंने x मान लिया, साइन 60 कितना होता है बच्चे, √3/2 इज इक्वल टू 60x। अब x को इधर ले गया मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इधर ले गया बच्चे, 2 × 60 120, और ये √3 है, ये x की जगह पे आ गया √3। अब बच्चे क्या करेंगे, वही काम, रैशनलाइज √3, ये कितना बन गया, कंप्लीट 3। अब ये कंप्लीट 3 को 120 पे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा बच्चे, 40√3। तो ये मेरी जो स्ट्रिंग की हाइट है, मतलब वो कितनी है बच्चे, 40√3, जिसकी लेंथ है। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि मैंने पतंग चढ़ाया, ठीक है। अब मेरा पतंग से जो डिस्टेंस था ग्राउंड से, वो था मेरा 60 मीटर, और एंगल भी कितना बन रहा था बच्चे, 60 डिग्री। तो मुझे कहा था कि जो ये वाली डोर है, पतंग की डोर, उसको निकालो। तो बच्चे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्या हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो वही क्वेश्चन हुआ ना जो हमने वो किया था सबसे पहला क्वेश्चन, क्लाइंबिंग वाला। क्लाइंबिंग में भी क्या था, मुझे रोप की हाइट दी हुई थी, रोप की लेंथ की, और सामने क्या थी, पहाड़ी, एक एंगल दिया हुआ था। इसमें बस थोड़ा सा अदल बदल कर दिया, इसमें उसने वही पूछा है बच्चे, इसमें बस इसने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ ली और कुछ भी नहीं है। क्लियर। अब हम करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। अगर हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने एक बिल्डिंग सामने देखी तो मेरा एंगल छोटा बना। अब देखो जब मैं बिल्डिंग के पास जा रहा हूं, देखो 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 देखो, अब बिल्डिंग बच्चे क्या हुई, बिल्डिंग मेरे पास आ गई और मेरी आंखें क्या होने लगी, ऐसे होने लगी बच्चे। तो एंगल क्या होगा बच्चे, बढ़ गया। वैसे ही जैसे अब आप मूवी देखते हो, ठीक है, सिनेमा हॉल में, एक एग्जांपल और करते हैं। तो सिनेमा हॉल में जो बालकनी में बंदे बैठे होते हैं ना बच्चे, उनके सामने होती है स्क्रीन, वो ऐसे देखते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। इसीलिए तो बालकनी की टिकट ज्यादा महंगी होती है। जो नीचे बैठे हैं सस्ती टिकट वाले, वो कैसे देखते हैं स्क्रीन को, तो उनका मतलब क्या होता है बच्चे, तो वहां पे एंगल क्या हो रहा है, एंगल बड़ा हो रहा है बच्चे, उन्हें डिफिकल्टी हो रही है, वो उन्हें अपनी गर्दन उठानी पड़ रही है, ठीक है। जब मैं किसी बिल्डिंग के पास जाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, तो मेरी एंगल ऐसे हो जाएगी बच्चे, बिल्डिंग के बिल्कुल पास जाके तो मैं ऐसे ही देखूंगा ना, भाई कितना बड़ा एंगल। क्लियर। तो यही कंसेप्ट अब इस क्वेश्चन में करते हैं। वो क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो बच्चे, एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, और उसके सामने एक टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर की। उसके सामने क्या है बच्चे, एक टॉल बिल्डिंग। बेस तो दोनों का सेम है ना, होंगे तो दोनों अर्थ पे होंगे, ठीक है, धरती पे हैं दोनों। इसकी हाइट कितनी है बच्चे, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब उसने जो एंगल बनाया बच्चे, उसकी आईज ने एंगल जो बनाया, तो वो कितना बनाया, एंगल बनेगा बच्चे, ये हाइट माइनस हो जाएगी। एंगल कहां से बन रहा है, यहां से एंगल बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जो एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लेता है स्टार्टिंग
में बिल्कुल। तो ये होता है लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है बच्चे? लाइन ऑफ साइट जो देख रहा है। ये एंगल बच्चे कितने का बना? 30 डिग्री का। क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ आप सब, ये हाइट टोटल 30 मीटर है, ये वाली हाइट कितनी है बच्चे? 1.5। तो ये वाली हाइट कितनी बन गई बच्चे? 28.5। अब मेरा ये बेस बन गया, न्यू बेस मेरा कौन सा बन गया? ये वाला बच्चे। ठीक है, अब देखो ए बी और सी। क्लियर बच्चे? तो एंगल अभी यहां से बन रहा है, ठीक है, हाइट में। क्लियर बच्चे? अब मेरे को एक चीज और बताओ, वो आगे क्या कह रहा है? कहता फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग के पास जाने लग गया, तो एंगल क्या हुआ बच्चे? बढ़ना शुरू हो गया। तो देखो, अब मैं यहां पे खड़ा था, तो मैं यहां से चला चला चला, मैं यहां पे पहुंच गया बच्चे, तो मुझे बिल्डिंग का एंगल क्या हुआ बच्चे? बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चे? 60 डिग्री। 30 डिग्री से एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। पता क्यों बढ़ा बच्चे? पता है ना? क्योंकि जब बिल्डिंग के पास जाओगे आप ऐसे देखोगे तो एंगल बढ़ रहा है ना बच्चे, मेरी आईज देखो। क्लियर? अब देखो बच्चे, यहां पे आगे हम 60 मीटर, तो वो आगे क्या कह रहा है कि वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जो वो बिल्डिंग की तरफ चला। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है बच्चे? एक तो हाइट दी हुई है मेरे को कितनी? 28.5। ठीक है बच्चे, और एक हाइट दी हुई है, और बेस क्या है मेरा? इसका सेम है, बिल्कुल बेस क्या है बच्चे? सेम। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, हाइट ऑफ टावर दी हो और वो किसी चीज पे खड़ा हो और बेस दिया हो, तो बच्चे ऑलवेज उसमें क्या यूज होता है? tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो हाइट है, ये यहां पे क्या काम आ रहा है बच्चे? बेस काम आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? tan में होता है बच्चे। क्लियर? अब देखो बच्चे, मैंने इसको क्या मान लिया? इसको मान लिया अब d। क्लियर बच्चे? ए बी सी, और इसको मान लिया मैंने डी पॉइंट, कुछ भी। अब देखो बच्चे, ये एक्स है, ठीक है, ए मेरे को नहीं पता बी डी कितना है, बी डी को मैंने मान लिया वाई। क्लियर बच्चे? मुझे निकालना पर क्या है? जितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला था स्टार्टिंग में, एक्स। अब एक चीज बताओ, यहां पे मैं इन ट्रायंगल बी डी सी, या आप ऐसे ले लो डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बच्चे? tan 60। tan 60 बच्चे कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 28.5। और मेरा बेस कितना है बच्चे? बेस कितना है मेरा? y। 28.5 डिवाइड में y। tan 60 की वैल्यू बच्चे √3। 28.5 डिवाइड में कितना आ गया? y, और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इधर चला गया, √3 इसके डिवाइड में आ गया, तो कितना आ गया बच्चे? 28.5 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब और कौन सी ट्रायंगल बन रही है बच्चे? इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी, इसमें मेरा परपेंडिकुलर कितना है बच्चे? वही है, सेम 28.5। हाइट थोड़ी ना चेंज होगी अब टावर की, टावर तो वही रहेगा ना भाई। अब इसका बेस कितना हुआ बच्चे? इसका बेस हुआ मेरा ए बी। इसका बेस कितना हुआ बच्चे? ए बी। तो देखो कितना एंगल है बच्चे? 30 डिग्री। देखो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 28.5। अब बच्चे बेस बताओ मेरे को, इसका कितना आएगा? देखो ए बी, बेस कितना आएगा बच्चे? ए बी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 28.5। अब ए बी कितना है बच्चे? x प्लस वाई। टोटल ए बी कितना है मेरा? x डिस्टेंस प्लस y डिस्टेंस, तो ये मेरा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, x प्लस वाई इधर चला गया, ये इसके साथ आ गया 28.5 इंटू √3। अब y की वैल्यू क्या निकाली थी इक्वेशन 1 में? 28.5 डिवाइड बाय √3 इज 25√3। अब ये वाली प्लस वैल्यू उधर जाके बच्चे क्या बन जाएगी? x की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड में √3। कॉमन क्या आ गया बच्चे इन दोनों में? 28.5 √3 माइनस 1/√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 माइनस 1 बच्चे कितना आ गया? 2, और डिवाइड में बच्चे कितना आ गया? √3। सर इतना आंसर कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया बच्चे 57 डिवाइड बाय √3। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 बच्चे कितना हुआ? 3 को 57 से डिवाइड किया 19 √3, तो ये मेरी x की वैल्यू निकल आई। ठीक है बच्चे, मुझे फाइंड क्या करना था? x फाइंड करना था। क्लियर? मैं मान के चलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। देखिए